अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो स्टोर है मैं आप लोगों को बताने वाला इस प्रॉब्लम के बारे में जो आप लोगों को अभी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा फिर एक बार ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग प्रॉब्लम जाने, फिर हम डिटेल के साथ इसका सलूशन जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिपेयर करने के बाद प्रिंटर का रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। तो रिपेयरिंग से पहले आप लोग यहाँ पर वो भी आप लोगों को रिज़ल्ट दिखा दिया गया, और रिपेयरिंग के बाद वाला भी ये देख सकते हैं। ये रिपेयरिंग से पहले का रिज़ल्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ब्लर जो है वो प्रिंट जो है वो आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या इसकी रीज़न हो सकती हैं और इसका सलूशन क्या है, सब कुछ जानने के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। आप वीडियो को कंप्लीट देखते नहीं है, फिर कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं। तो काइंडली वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा, और उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है चैनल को एक बार विजिट करें। अगर वहाँ से आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम की जो ये प्रॉब्लम हमें जो रिज़ल्ट ब्लर आ रहा है, इसकी दो मेन जो वो रीज़न्स होती हैं। तो अगर तो आप लोग प्रिंट निकालते हैं तो टूनर अगर आप चेंज करके भी देखते हैं फिर भी इस तरह का रिज़ल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, बिल्कुल ब्लर। अगर आप लोगों का जो है वो टूनर आपने लगाया, टूनर को चेंज भी करके देखा, फिर भी रिज़ल्ट जो है वो ब्लर आ रहा है। तो मतलब ब्लर आ रहा है, ये थोड़ा सा बेहतर होता है लेकिन ज़्यादा बिल्कुल क्लियर नहीं होता। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो आपका प्रिंटर होता है उसका स्कैनर जो है उसके ऊपर डस्ट आ जाती है। जब डस्ट आती है तो फिर ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। एक चीज़ दूसरी जब जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आपके टोनर का जो मैग्नेट होता है वो ठीक तरह से क्लीन नहीं होता। तो ये दो काम आप करेंगे तो इंशाल्लाह तो आपका रिजल्ट शीशे की तरह ही आएगा। तो 402 भी हमारे पास प्रिंटर है, तो इसका हम फ़िलहाल स्कैनर साफ़ करेंगे, और जो टोनर है उसका हमने जो है वो मैग्नेट ऑलरेडी जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल साफ़ है। तो इसलिए अगर मैग्नेट टोनर का कोई इशू है तो टोनर के लिए अलग से वीडियो जो पहले से ही बना दी गई हैं। यहाँ जो आप लोग प्रॉब्लम जो आप इशू करते हैं, जो आप मिस्टेक्स करते हैं, हमेशा मैंने अपने जो वीडियोज़ में आपको मिस्टेक्स दिखाई हैं। क्योंकि नॉर्मल तो कोई भी काम कर लेते हैं, आप खोलते वक्त आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं वो आप लोगों ने गौर देख करना है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आप ऊपर लाग, हमें ये मुकम्मल खोलने की ज़रूरत, जब स्कैनर हमने साफ़ करना था 402 प्रिंटर का, तो हमें ये मुकम्मल 402 है या 400 जो कोई भी है, तो उसका ये आपको मुकम्मल खोलने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ लाग को ओपन करें, ऊपर वाला लाग ओपन करेंगे तो फिर यहाँ ये ऊपर वाली जो स्ट्रिप आपकी ओपन ईजीली हो जाएगी। ये वाली स्ट्रिप इसके ऊपर, इसमें कोई भी स्क्रू नहीं है, इसमें सिर्फ लॉक ही होते हैं, आपने इसको खोलना होता है। तो यहाँ इस साइड से आप खोलने की कोशिश करें, नहीं खुलेगा, आपने इस साइड से इसको खोलना है। तो यहाँ पर आप फिर एक गलती कर सकते हैं, ये नीचे वाला लॉक आपने नीचे वाले ट्रे जो होता है इसको पहले खोल लेना है। जो नीचे वाला जो डोर है इसको, ये वाला, इसको आपने पहले खोल लेंगे। अगर आप इसको नहीं खोलेंगे, ये लॉक साथ होता है तो ये टूट जाएगा। तो ये वाली आपने गलती नहीं करनी, जो कि पहले आप देखें थोड़ा सा टूट भी गया ऊपर से, तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद जस्ट आप लोग इसको ऐसे जो है वो ओपन कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर इसको आपने ओपन करना है। पहले सबसे पहले आपने ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उतार लेना है। यहाँ इसके नीचे लॉक लगे होते हैं और कोई चीज़ नहीं, स्क्रू वगैरह यहाँ पर नहीं होता। तो आपने इसको लॉक जो है इस तरह ओपन ईजिली कर लेना है। ये वाला हिस्सा आपने साइड पर कर लेना है। ये साइड पर करने के बाद ये वाला हिस्सा जो है आपने फिर इसको खोल लेना है। जब ये खोलेंगे तो इसके नीचे आप लोगों का स्कैनर जो वो आप लोगों को नज़र आ जाएगा। तो इतना सा काम होता है। ये वाली चीज़ें जो आपने, बाकी आपको साइडों वाले जो वो खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए, ये आपका जो है वो यहाँ इसके ऊपर आप स्क्रू लगे हुए हैं। तो अब हम स्कैनर के जो है वो स्क्रू ओपन करेंगे। तो सारे के सारे जो है वो स्क्रू हम ओपन कर लेंगे जल्दी से। स्क्रू ओपन करने के बाद फिर इसका जो लेज़र और जो इसके अंदर मिरर होता है उसको हम अच्छी से क्लीन करेंगे। जब क्लीन कर देंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसके ऊपर। यहाँ पर अभी ये कैमरे में इतनी डस्ट नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। हमें बाज़ार जो है वो काफ़ी इसके ऊपर इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन नॉर्मल डस्ट नज़र आ रही है। लेकिन जब डस्ट होगी तो फिर प्रिंट बिल्कुल भी क्लियर नहीं आता, वो ब्लर सर्कल जो वो प्रिंट होता है। एक तो आप लोगों को मैं फिर बताता चलूँ, एक तो आपको अच्छे से स्कैनर को साफ़ करना होगा। स्कैनर को साफ़ करने के बाद आप अगर फिर भी आपका रिज़ल्ट ठीक नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन वो पहले नंबर पर ये चीज़ चेक करें। टूनर को जो है वो आप लोग पहले सबसे पहले चेंज करके देखें। अगर आपके पास नया एक ही टूनर है तो फिर आप लोग ये स्कैनर तो आपको साफ़ करना ही पड़ेगा। तो आपने स्कैनर को अच्छे से जो है वो साफ़ कर लेना है। अब जो सारे के सारे जब आप स्कैनर के जो है वो स्क्रू खोल लेंगे, खोलने के बाद यहाँ पर आप मेन चीज़ यहाँ पर आ जाती है। अब स्कैनर को क्लीन वगैरह कैसे करना है, यहाँ पर ये देखें, ये जो है
रुई नुमा फोम लगाता है, ये आपने फोम को उतार लेना है। यहाँ नीचे लॉक होता है, ये बड़े ध्यान से आपने उतारने हैं, ये लॉक उतारने हैं आपने, खोलने हैं बेसिकली। यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर ये इन लॉक को ओपन करेंगे, जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये देखें ये एक जो है वो स्ट्रिप लगी हुई है ये लॉक के साथ। यहाँ पर ये देखें ये भी लॉक लगा हुआ है, तो ये लॉक है, आपने इन लॉक्स को ओपन करके दो साइड्स में कर लेना है। जब दो साइड्स में हो जाएंगे उसके नीचे आपको लेज़र और मिरर देखने को मिलेंगे। अब ये मेन चीज़ है, यहाँ बहुत ध्यान के साथ और अच्छे से नीचे आपने एक हाथ यहाँ पर रखना है, ये देखें मिरर के ऊपर एक आपने हाथ रखना है। ये लेज़र है और मिरर दो लगे हुए हैं, तो आपने इसके ऊपर बस यही चीज़ें इसमें और किट वगैरह और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता इस स्कैनर के अंदर है। तो लेज़र पड़ती है और उसके बाद तो मिरर होते हैं, तो वो उसके ऊपर स्कैन कर, जब डस्ट होगी ज़ाहिर सी बात है मिरर के ऊपर, तो यहाँ पर ये हाथ रख के आपने ये लॉक अच्छे से खोलना है। नीचे आपने हाथ ज़रूर रखना है, ये मेन चीज़ है। इसको स्कैनर का जो मिरर होता है इसको उतारने के लिए ये मेन चीज़ है। नीचे बैक साइड पे आपने हाथ रखना है, जो शीशा गिरने नहीं देता, अगर शीशा गिर जाएगा तो टूट जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें ये लॉक आपने दोनों इस तरह जो है वो उतार लेने। और अभी ये मिरर देखें, इस मिरर के ऊपर यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, देखें बहुत ज़्यादा जो है वो डस्ट है। जब इसके ऊपर डस्ट आएगी मिरर के ऊपर तो आप घर में भी अपना फेस देखेंगे, तो जब ऊपर जो है वो डस्ट वगैरह होती है तो वो आपको फेस जो है वो ब्लर सा नज़र आता है। तो इन्हीं का यही काम होता है। तो जब इसको आपने अच्छे से टिश्यू के साथ जो है वो साफ़ करना है, तो मिरर को आप अच्छे से जो है वो क्लीन कर लें। तो यहाँ पर अभी इसको हम जो क्लीन करें, ये देखिएगा क्लीन होने के बाद इसका जो है वो फिर रिज़ल्ट देखिएगा, बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट होगा। इससे पहले हमने काफ़ी वीडियोस बना दी 400 प्रिंटर के ऊपर भी, पहले डिसम्बली वगैरह उनकी की है, 402 की भी की है, लेकिन अभी आज मैं डिटेल के साथ बेसिकली स्पेसिफिक इसी जो है प्रॉब्लम के ऊपर जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम ये कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ देर गुजरने के बाद डस्ट वगैरह तो लाजमी यहाँ पर जो पड़ जाती है। तो अच्छे से ये आप लोग इन मिररों जो मिरर हैं इनको जो आपने साफ़ करना है, जो शीशा आप लोगों को ये नज़र आ रहा है जो आपने इनको अच्छे से जो है वो साफ़ कर लेना है। इन दो मिरर यहाँ पर लगे और एक साथ लेज़र भी, उसको बाद में अभी उसको भी साफ़ करेंगे। पहले इन दोनों जो है वो मिरर को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। ये टिशू वगैरह आपने इससे इसको फ़ोल्ड कर लेना टिशू को फ़ोल्ड करने के बाद अब ये लेज़र है, यहाँ लेज़र को भी अच्छे से साफ़ कर लें ताकि लेज़र की जो रोशनी है वो मिरर के ऊपर जो पड़े तो मुकम्मल बिल्कुल उसका अक्स जो है वो ठीक से जो है प्रिंट हो। तो यहाँ इसको अभी साफ़ करते हैं, अच्छे से साफ़ करते हैं। तो जस्ट आपको बाज़ार वगैरह जाने की कोई ज़रूरत है, इसमें आप खुद घर बैठे ये सारे का सारा जो वो काम कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। खोलने भी आपने देखा कितनी इजीली ये जो है प्रिंटर खुल गया है। और इसमें खोलने के बाद इसमें कोई लॉक वगैरह ज़्यादा नहीं होते, स्क्रू वगैरह सॉरी लॉक तो बहुत ज़्यादा होता है, स्क्रू बहुत कम होते हैं। सिर्फ आप लोगों को ज़्यादा स्क्रू जो स्कैनर है इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब ये चलता है तो इस पर ऊपर थोड़ा सा ना जो ज़ोर पड़ता है, तो इसलिए इन्होंने इसको स्क्रू के साथ टाइट किया आता है, बाकी इन्होंने लॉक ही लगाए होते हैं। तो प्लास्टर के लॉक होते हैं। तो अच्छे से बहुत ही अच्छे से आपने इनको बिल्कुल वीआईपी कर लेना, क्लीन कर लेना, अच्छे से साफ़ करना टिश्यू के साथ। जब आप इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं मिरर जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अच्छे से आपने इनको क्लीन करना है। तो क्लीन करके आपने जैसे इसको उतारा होगा ये उसी तरह जो मिरर आपने लगा देना है। तो इसको लॉक इसी तरह आपने लगा कर जो लॉक दोबारा आपने वो लगा देना है। ये लॉक आपने ध्यान से लगाने हैं। तो ये देखें ये लॉक होते हैं, ऐसे इनको दबाकर जो है वो हम लोग लगा सकते हैं। तो ये इजीली जो है आवाज़ थोड़ी सी आती है और ये फौरी लग जाते हैं। ये आपने ध्यान से लगाने, इनको आपने नहीं तोड़ना। तो अगर टेढ़ा लगा कर जोर लगाएंगे तो ज़ाहिर सी बात ये नाजुक चीज़ें होती हैं टूट जाती हैं, शीशा है और ये साथ उसके जो है वो लॉक है। तो आपने इनको ध्यान से जो है वो लगाना है। तो अभी हम जल्दी से ये लॉक लगा लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए ऐसे, ये मेन चीज़ यही है, बाकी काम तो आप इजीली कर सकते हैं। ये लॉक लगाने और खोलने का आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो वो भी मैं आपको दिखा दी है आपको कौन कौन सी चीज़ें खोलनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं खोलनी। तो इसको अच्छे से जो वो क्लीन कर लेते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप लोग प्रिंटर लैब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जैसे ही इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, प्रैक्टिकली आप लोगों को सब कुछ करके दिखाएंगे, तो आप
आप लोगों के पास उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई इशू है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत सारी जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। ये फॉर्म वगैरह ये आपने उसी तरह जो है वो लगा देने हैं। जैसे जैसे हमने चीज़ें खोली हैं वैसे वैसे इसको बंद कर देना है। तो आप लोगों को चैनल विज़िट करने की ज़रूरत है। अगर आपको वहाँ से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो फिर आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो डस्ट है जो प्रिंटर के अंदर। तो जब आप स्कैनर खोलने के बगैर जब आप लोग अगर जो है वो ब्लोअर वगैरह लगाते हैं तो डस्ट सारी स्कैनर में चली जाती है। तो आपने ये कभी गलती नहीं करनी। अगर आपने प्रिंटर को ब्लोअर लगाना भी हो तो जो स्कैनर वाला एरिया होता है उसको ऊपर जो है वो आपने टेप या कुछ चीज़ इस तरह की लगा लें ताकि उसके ऊपर डस्ट ना जाए। लेकिन अगर आप कोशिश करें कि स्कैनर को उतार के उसके बाद जो है वो ब्लोअर लाजमी लगाया करें। तो ये स्कैनर है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा हल्का सा स्कैनर है। तो ये प्लग एंड प्ले वाला इसका काम है। जस्ट ये आप लोगों ने ये स्ट्रिप लगानी होती है, उसके बाद ये चल हमारा जो ओके हो जाता है। अब हम अच्छे से इसको क्लीन कर लेते हैं। प्रिंटर को आपने अच्छे से क्लीन करना है जैसे कि हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। मैं आपको फिर बताता चलूँ बहुत सारी वीडियोस पहले ही अपलोड कर दी गई हैं इस चैनल के ऊपर, जिसमें आप लोग किसी भी प्रिंटर या टोनर को रिपेयर या उसमें कोई भी कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है सब कुछ बताइए। अपनी गलती नहीं करनी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपने ये नहीं कि आप टिश्यू के साथ प्रिंटर को साफ़ करके उसके बाद उसके ऊपर स्कैनर लगा दें। ये आपने काम नहीं करना। ये आप सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए काम किया है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि स्कैनर ऊपर लगा के उसके बाद ये ब्लोअर वगैरह लगाते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी। अभी इसको स्कैनर को उतारेंगे। मैंने सिर्फ ये इसलिए लगाया आपको दिखाने के लिए। स्कैनर आपने नहीं करना, उसको उतार लिए। अब उतार के आप दोबारा ब्लोअर लगा रहे हैं। ये सिर्फ आपको जो गलती कर सकते हैं मैंने वो चीज़ आपको दिखाई है, ताकि अगर यहाँ पर गलती नहीं करेंगे ना कोई चीज़ नहीं दिखाएंगे फोकस करके तो आप भी ये गलती दोहराएंगे। इसलिए आपको मैंने दिखाया पहले कि आपने ऐसे स्कैनर फिक्स करके इसको कभी भी ब्लोअर प्रिंटर को कभी भी आपने ब्लोअर नहीं लगाना, क्योंकि वो डस्ट सारी की सारी जो मिरर के ऊपर या फिर लेज़र के ऊपर स्कैनर के अंदर चली जाती है। तो फिर वही इशू हमें देखने को मिलता है। तो अच्छे से ब्लोअर लगा लें। ब्लोअर लगाने के बाद फिर आप इस तरह आप लोग इसकी फ़िटिंग कर सकते हैं। तो जस्ट इसकी अच्छे से फ़िटिंग करते हैं। फ़िटिंग करने के बाद दोबारा फिर हम इसको आप लोगों को ये रिज़ल्ट इसका निकाल कर जो है वो दिखाएंगे। तो जल्दी से इसको अब हम फिट कर लेते हैं। तो इसके जितने भी स्क्रू हैं, स्क्रू लगाने के बाद एक स्ट्रिप जो होती है आपने स्ट्रिप साथ लगा देनी होती है। स्ट्रिप लगाने के बाद बस हमारा इतना ही काम हो। तो उसके बाद दोबारा इसको हम सभी को जो जितने भी स्क्रू हैं स्क्रू को जल्दी से हम लोग लगा लेते हैं। तो जल्दी से आपने सारे के सारे जो है वो स्क्रू लगा लेने। स्क्रू लगाने के बाद इसका ये बॉक्स जो आपने इसको ऊपर जो है वो लगा देना। बॉक्स लगाने के बाद ये ऊपर वाला ब्लैक उसके बाद वाइट जो है वो इसको लगा लेना अच्छे से। ये फिक्स करने के बाद जैसे जैसे हमने काम उतारी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में अब हमें काम करना होगा। तो जस्ट हमने ये भी ऊपर लगा दिया बॉक्स। तो यहाँ पर इसको लगाने के बाद आपने क्या आप ये गाड़ी गलती ये अगर आप टूनर पहले लगाना चाहिए तो लगा लें। ये गलती नहीं है, करना चाहे तो कर लें, लेकिन ये डोर आपका बंद नहीं होगा। ये चीज़ देखिएगा। अब डोर अगर आप ऐसे खोल के करेंगे बंद तो वो ठीक से बंद नहीं होता। अब आपको पहले ये वाला काम करना कि ये बैक साइड पे ये मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों को लगाने के बाद आपको मुकम्मल जो है वो फ्रंट वाला डोर बंद करना। अगर नहीं करेंगे तो आपका ये चीज़ें ख़राब होने का खदशा है, ये डोर टूटने का भी खदशा होता है। तो मैं भी यहाँ पर अभी यहाँ पर हमने प्रिंट दे दिया, सिस्टम से प्रिंट दिया। प्रिंट देने के बाद यहाँ अभी इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसमें हमने जो है इसका मैग्नेट जो टोनर का मैग्नेट है उसको अच्छे से साफ़ किया और स्कैनर को अच्छे से साफ़ किया। जब हमने ये दोनों काम किए तो अब हमारा रिज़ल्ट बहुत ही VIP जो है वो आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कमाल का जो है वो रिज़ल्ट है। तो यहाँ देखें अभी कितना ब्लैक जो है वो रिज़ल्ट आ रहा है। ब्लर वाला तो अब चक्कर ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अभी प्रिंटर निकाल कर देखते हैं। अब तस्वीर वाले जो मोबाइल से तस्वीरें खींची गई हैं उसका भी ये देखें, उसका भी रिज़ल्ट बहुत ही कमाल का निकल रहा है। तो जस्ट आप लोगों को काम क्या करने की ज़रूरत है मैंने आपको बता दिया है। एक तो अपने प्रिंटर का स्कैनर साफ़ करना है और दूसरा अगर आपको डाउट है तो अगर टोनर के ऊपर डाउट है कि वो ठीक नहीं है तो उसका भी जो मैग्नेट जो है वो अच्छे से साफ़ करेंगे या मैग्नेट को रिप्लेस करेंगे तो आपका रिज़ल्ट बिल्कुल ब्लैक आएगा।
स्कैनर वाला काम तो आपने मस्ट करना है, दूसरा काम करें या ना करें वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये तस्वीरें ली गई हैं, मोबाइल से तस्वीरें खींची गई हैं। जो तस्वीर होती है, जो इमेज होती है, आपको पता है उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसमें देख सकते हैं पिक्चर्स का भी रिज़ल्ट बहुत जो है वो अच्छा और वीआईपी जो है वो प्रिंट आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हम जो ये मैं आपको फिर बताता हूँ, ये भी इमेज है, इमेज का रिज़ल्ट बिल्कुल भी वो क्लियर आता ही नहीं है, लेकिन उसके बाद जो ये प्रिंटर अच्छा होने के बावजूद ये तस्वीर का रिज़ल्ट जो है वो ठीक आ रहा है। लेकिन ऑफिशियल यहाँ पर ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये पहले वाला प्रिंट था जो अब रिपेयर करने से पहले जो प्रिंट आ रहा था, ये वो वाला प्रिंट, और ये वाला रिपेयरिंग के बाद है। असल इसका अपना प्रिंट तो यही है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कमाल कर जो है वो रिज़ल्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो कि आपको स्टार्टिंग में भी दिखा दिया गया था। तो अब एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम प्रैक्टिकली जो आप लोगों को सभी काम करके दिखाते हैं। तो अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो एक अच्छा सा कमेंट्स करके कर दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।